कोई जिज्ञासु है, उसको जानना है अभी कि भगवान का स्वरूप कैसा है, निर्गुण क्या है, सगुण क्या है, तत्व क्या है। तो भले ही वो आर्थ हो, अर्थार्थी हो, जिज्ञासु हो और या ज्ञानी हो, चारों तरह के भक्तों की कामना राम के नाम से पूरी होती है। चारों तरह के फल जो है उनको भगवान के नाम से मिलते हैं। फिर कैसे ब्रह्म से बढ़ के राम का नाम है और सगुण राम से बढ़ के कैसे राम का नाम है। तो सगुण राम जिस समय में अवतार लेते हैं भगवान राम, तो तात्कालिक जितने भी लोग हैं उनको सुख प्रदान करते हैं। लेकिन राम का नाम जो है वो अब तक भी लोगों को सुख प्रदान करता है। भगवान जिस समय अवतार लेते हैं उस समय तात्कालिक रूप से जो राक्षस होते हैं, दैत्य होते हैं, उनका संहार करते हैं। लेकिन भगवान का नाम जो है वो अभी भी लोगों के हृदय में जो दुष्वृत्तियां हैं, जो काम, क्रोध, मद, लोभ है, उनका संहार करता है। इसलिए राम से बढ़ के राम का नाम बताया गया। अब वही प्रसंग थोड़ा सा आगे चलेगा कि कैसे राम से बढ़ के राम का नाम है। तो मैं 25वें दोहे के बाद पढ़ रहा हूं बालकांड। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु मंगल मंगल राशि। भगवान शिव है, उनका जो स्वरूप है बड़ा अमंगल है। शमशान में रहते हैं, शमशान की भस्म लगाते हैं, सांप को गले में डाल के रखते हैं, कभी बिच्छू लटक रहा है, कहीं सांप लटक रहा है, त्रिशूल, डमरू, अजीब सा वेश है। तो वो मंगल वेश नहीं है। अगर दूसरा कोई ऐसा ही वेश बनाए, अगर जैसे हम लोग जो समाज में रहते हैं, हम में से कोई अगर शमशान में जाके लेट रहा है, सो रहा है, तो लोग बोलेंगे ये बड़ा अमंगलकारी है, अमंगल वाला है, उसको शुभ नहीं मानते। लेकिन भगवान शिव अमंगल वेश में होके भी मंगलकारी है, राम के नाम के प्रताप से। तो नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु मंगल मंगल राशि। सुख सनकादिक सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। सुखदेव जी, सनकादिक ऋषि और जो भी सिद्ध मुनि योगी है, वो ब्रह्म सुख का भोग करते हैं। वो संसार में उनको कोई भी सुख उनको संतृप्त नहीं करता या आकर्षित नहीं करता, क्योंकि वो ब्रह्म सुख का भोग करते हैं। और ब्रह्म सुख के आगे संसार का कोई भी सुख बड़ा तुच्छ है। जब योगी लोगों को ब्रह्म सुख प्राप्त होने लगता है तो संसार के सुख अपने आप छूटते जाते हैं, पीछे छूटते जाते हैं। तो वो लोग भी ब्रह्म सुख प्राप्त करते हैं राम के नाम के कारण। राम का नाम जपते 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 और फिर उनको संसार के सुख से निवृत्त होके ब्रह्म सुख की अनुभूति होने लगती है। नारद जानेहु नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हर प्रिय, हरि हरि हर प्रिय आपू। नारद जी जानते हैं नाम की महिमा। तो नारद जी नाम की महिमा से नारद जी ने क्या किया कि भगवान हरि जो है, भगवान विष्णु है, वो सारे संसार को प्यारे हैं। लेकिन नारद जी भगवान विष्णु को, शिव जी को, दोनों को प्यारे हैं। हरि हर प्रिय आपू। भगवान विष्णु को भी, हरि को भी और हर को भी, भगवान शिव को भी नारद जी प्रिय है राम के नाम के प्रभाव से। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। राम राम करने से प्रहलाद जी जो है वो भक्त शिरोमणि हो गए।
राक्षस कुल में जन्म लिया प्रहलाद जी ने, लेकिन राम के नाम के प्रभाव के कारण ही राक्षस कुल में उत्पन्न होके भी और परम भक्त बने भगवान के। ध्रुव सगला जपहु हरि नामु, पायहु अचल अनुपम ठामु। और ध्रुव जी ने कोई ज्ञान से भगवान का नाम जपना प्रारंभ नहीं किया था, ग्लानि से जपना प्रारंभ किया था। माता ने उनको पिता की गोद से नीचे उतार दिया था और व्यंग में, क्रोध में माता जी ने कहा था कि अगर अगर उस स्थान पे बैठना है तो जाके भगवान की भक्ति करो, ताकि भगवान जो है तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म दे और फिर तुम उस स्थान पे बैठ पाओगे। तो वो ग्लानि थी मन में, ध्रुव जी के छोटे बालक थे, मन में ग्लानि हो गई और ग्लानि के कारण राम का नाम जपने लगे। नारद जी ने मंत्र दिया, भगवान का नाम जपने लगे और फिर उनको उस नाम के प्रभाव से एक ऐसा अनुपम ठाव मिला, एक ऐसा अनुपम ध्रुव पद मिला जो संसार में और किसी को प्राप्त नहीं हुआ। सुमेरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामु। हनुमान जी का तो कहना ही क्या, हनुमान जी तो सारे दिन राम राम, रोम रोम से राम राम निकलता है हनुमान जी के। हमारे तो एक मुख से निकल सकता है, उसमें भी हम लोग ध्यान नहीं देते, इधर उधर ध्यान चला जाता है, सांसारिक कार्य में, आलस्य में, प्रमाद में रहते हैं, या स्वाभाविक मन भी नहीं करता। लेकिन हनुमान जी का तो प्रत्येक रोम रोम राम राम करता है। तो राम के नाम के प्रभाव से ही हनुमान जी ने राम जी को भी बस में कर रखा है। ऐसा नहीं हो जैसे हनुमान चालीसा में आता ना कि राम जी के दरबार में, दरबार के बाहर हनुमान जी बैठे हैं और हनुमान जी जिसको प्रवेश करवाते हैं वो ही अंदर प्रवेश करता है। तो ऐसा नहीं होता कि हनुमान जी ने किसी को वचन दे दिए और भगवान राम उसको पूरा ना करें। तो अपने बस में हनुमान जी ने भगवान राम को कर रखा है और वो राम के नाम के प्रभाव से है। अपतु अजामिल गजुक गनिकाहु, भये मुकुट हरि नाम प्रभाव। अजामिल, गजेंद्र, गणिका, ये सब भगवान के भक्त हुए और राम के नाम के प्रभाव से ही मुक्ति को प्राप्त किया इन्होंने। कहाँ 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 लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कहाँ तक कहूँ मैं राम के नाम की बढ़ाई, कहाँ तक कहूँ। भगवान स्वयं राम भी राम के नाम की बढ़ाई नहीं कर सकते, उसकी महिमा नहीं गा सकते। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दास। अब कलियुग में राम का नाम ही कल्पतरु है, मन चाहा फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने देखा ना कि अर्थार्थी जो जिनको धन संपत्ति चाहिए उनको अर्थ मिलेगा, जो आर्थ है उनके संकट दूर होंगे, जो जिज्ञासु है उनकी जिज्ञासा शांत होगी और वो भगवान को जान पाएंगे, और जो ज्ञानी है वो ब्रह्म सुख का भोग कर पाएंगे राम के नाम के प्रताप से। तो इसलिए कली काल में राम के नाम को कल्पतरु बताया गया है कि जो इच्छा करो वो पूर्ण हो जाए राम के नाम से। तो केवल कल्पतरु नहीं है, केवल इच्छा ही पूर्ण नहीं करता राम का नाम, बल्कि कल्याण का निवास है, मुक्ति का घर है राम का नाम। कई साधु लोग होते हैं वो कोई साधना नहीं करते, वो
न अध्ययन करते हैं, न भ्रमण करते हैं, न योग, कुछ नहीं, केवल राम 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 रामनिष्ठ होते, नामनिष्ठ होते वो। तो उनको और किसी चीज से मतलब नहीं है, केवल राम राम करना। और दृढ़ विश्वास होता है उनका कि केवल राम का नाम ही हमको मुक्ति तक पहुंचा देगा, संसार सागर से मुक्त कर देगा। तो उनकी इतनी दृढ़ निश्चय होता है उस राम के नाम में कि फिर वो इधर उधर देखते ही नहीं है, अन्य साधन, अन्य दान पुण्य तीर्थ धर्म व्रत आदि पे, कथा भागवत आदि से उनको मतलब ही नहीं है, केवल राम 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 राम। ऐसे बहुत सारे संत महात्मा, अच्छी अच्छी कोटि के संत महात्मा अभी भी है। चाहू जुग तीन, हाँ, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदासु। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं भी तुलसी, मतलब एक तो होता है भांग का पेड़, जिसकी कोई कोई गुण नहीं होता है, या पूजा मतलब कोई अच्छा नहीं मानते उसको, भांग को एक नशे की वस्तु है। और एक तुलसी का पेड़ होता है जो बड़ा परम पवित्र पेड़ है, उसमें बहुत सारे गुण है, औषधीय गुण है, भगवान को चढ़ता है, भगवान भी जब तक तुलसी दल नहीं रखो प्रसाद में, भगवान भी उसे ग्रहण नहीं करते। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो एक भांग की तरह था, मतलब मेरा जीवन वैध सा था, लेकिन राम के नाम के कारण मैं भी तुलसी से तुलसीदास भी तुलसी बन गया भांग से। तो राम के नाम के कारण ही जो मैं लिख पा रहा हूँ, जो मैं इतना बड़ा पूजनीय हूँ, वो राम के नाम के कारण ही। चहु जुगती निकालती हूँ लोका, भय नाम जपी जीव विशोका। जितने भी अध्यात्म में लोग लगे हुए हैं, जितने भी पूजा पाठ तीर्थ व्रत ध्यान कथा भागवत कर रहे हैं, एक ही उद्देश्य है उनका कि कैसे विशोक हुआ जाए, कैसे संसार के शोक से दूर जाया जाए, संसार के शोक को कैसे त्यागा जाए। तो सबका उद्देश्य एक ही है, विशोक होना। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि चहु जुग तीन काल तिहु लोका, चारों युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर कली, चारों युग में, और तीनों काल में, चारों युग में, तीनों काल में, भूतकाल वर्तमान भविष्य काल, तीनों काल में और तीनों लोक में, पृथ्वी लोक में भी, स्वर्ग लोक में भी और पाताल लोक में भी। तो चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में अगर जीव को विशोक होना है, संसार के दुखों से मुक्ति पाना है, तो एक ही साधन है उसके पास, राम का नाम। भय नाम जपी जीव विशोका। जीव जो है भगवान का राम का नाम जपने से विशोक हो जाता, फिर उसको कोई किसी भी तरह का देविक देहिक भौतिक किसी तरह का शोक नहीं रहता फिर उसके मन में। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। वेद पुराण, इतने भारी भारी वेद, 4 वेद, 18 पुराण और लाखों करोड़ों की संख्या में संत लोग, अब ये तरह तरह के उपदेश देते हैं, वेद भी उपदेश कर रहे हैं, पुराण भी अलग अलग शिक्षाएं दे रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, संत लोग अपनी वाणी में बहुत सारा उपदेश कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सबका सब वेद पुराण संत का एक ही मत है, सब एक ही मत से एक ही बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सकल सुकृत फल राम स्नेहु, कि सारे पुण्यों का जो
अंतिम फल है। पुण्यों का जो फल है वो है राम का स्नेह। भगवान राम के चरणों में स्नेह हो, राम जी से प्रेम हो, ये सारे पुण्यों का फल है। हमने कोई तीर्थ किया, दान किया, तप किया, उससे उसका कुछ फल होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी ना लोग इतना कष्ट सहन करते हैं, किसी न किसी लाभ के लिए करते हैं। तो वो लाभ क्या है, वो पुण्य क्या है? वो पुण्य है भगवान के राम के चरणों में स्नेह हो, भगवान राम में प्रीति हो, ये उसका पुण्य है। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। अब वो प्रेम कैसे होगा भगवान के चरणों में? तो उसके लिए चारों युग में अलग अलग विधि से बताया गया है। प्रथम जो युग है सतयुग, उसमें ध्यान से भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान के चरणों में प्रेम होता है ध्यान करने से। बड़ा सात्विक रहता है जीव और मन बड़ा शांत रहता है, इसलिए तुरंत भगवान का ध्यान लग जाता है। द्वापर में, त्रेता युग में यज्ञ हवन से भगवान प्रसन्न होते हैं। और वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र जी, ये बहुत भगवान के बहुत बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करते थे। और त्रेता युग में पूजा प्रधान है त्रेता, तो उसमें भगवान प्रसन्न होते हैं पूजा से। भगवान की षोडशोपचार राजोपचार के द्वारा पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन कली काल में कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कली काल में क्या होता है कि मनुष्य पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, मतलब वो निकलना नहीं चाहता पाप से। आज अगर किसी को कहें कि बैठ के 2 घंटा सत्संग करो, राम का नाम लो, तो कोई करना ही नहीं चाहता, कोई पाप से मुक्त होना ही नहीं चाहता। उसमें उसको आनंद आता है। कोई जैसे कोई ताश खेल रहा हो, अगर उसको जाके आप बोलो कि ताश खेलना गलत है, इसकी जगह राम का नाम लो, तो वो नहीं छोड़ेगा ताश, क्योंकि उसको उससे आनंद मिल रहा है। इसी तरह कोई क्रिकेट खेल रहा है तो उसको उससे आनंद मिल रहा है, वो छोड़ेगा नहीं। तो कोई भी पाप कलयुग में छोड़ना ही नहीं चाहता। राम सुखदास जी को कोई कहते थे कि महाराज अगर काम क्रोध मन के जो विकार है इनको छोड़ना तो उसके लिए क्या करें? स्वामी जी कहते थे कि अगर विकार छोड़ना तो भगवान के पास जाके रो। तो सामने जो प्रश्न कर रहा था उसने कहा कि महाराज रोना भी नहीं आता, भगवान के सामने जाके रोना नहीं आता कि मेरे में काम है, मेरे में क्रोध है, मेरे को इससे मुक्ति चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा रोना अगर नहीं आता इसका मतलब तुम छोड़ना नहीं चाहते। अगर छोड़ना चाहोगे तो रोना आ जाएगा अपने आप। तो कली काल में क्या है कि जीव की प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि वो पाप को भी, अंग्रेजी में अगर कहूं तो एंजॉय करता है। शराब पी के एंजॉय कर रहा है, सबको पता है कि शराब पीना पाप है, लेकिन फिर भी उसको उसको आनंद मिल रहा है, तो वो उसको छोड़ नहीं पा रहा। छोड़ क्या नहीं पा रहा, वो उसमें सुख देख रहा है। तो सकल पाप पयोनिधि जन मन मीना, लोगों के मन जो है वो पाप के अंदर ही, कली काल में पाप के अंदर ही, पाप रूपी समुद्र के अंदर ही मछली बन के उसी में पड़े रहना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर निकले तो हम मर ही जाएंगे। अगर उनको लगता है कि जो पाप वो कर रहे हैं, अगर पाप से छूट, जैसे सिगरेट पीने वाले को या शराब पीने वाले को लगता है कि शराब छोड़ दूंगा तो मैं मर जाऊंगा, इसके अलावा मेरा संसार में
जीने का और कोई माध्यम ही नहीं है। तो लोगों का मन जो है कलिकाल में पाप रूपी समुद्र में मछली की तरह है। अब इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कपि कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। तो ऐसे कलिकाल में नाम ही कल्प वृक्ष है। अगर राम का नाम जप रहे हैं, राम 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 कर रहे हैं, तो धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से प्रवृत्ति जो है पाप से, मन की प्रवृत्ति पाप से ऊपर उठ जाएगी। फिर पाप में मन नहीं लगेगा। फिर जो तामसिक वृत्तियां हैं उनमें मन नहीं लगेगा। पाप की वृत्तियां हैं चोरी करना, झूठ बोलना, डाका डालना, किसी का हक मारना, तो ये इन वृत्तियों से स्वतः छुटकारा मिल जाएगा राम के नाम से। राम का जो नाम है वो संसार रूपी जंगल का नाश कर देता है। अभी कितना वैद का प्रपंच हम लोगों ने पाल रखा है, एक पूरा जंगल सा बना रखा अपने आसपास बेफालतू का, पूरा पापमय जंगल संसार का। तो उस पाप रूपी जंगल का नाश कर देता है राम का नाम। राम नाम कर ले अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। तो जैसे माता पिता संसार में हमारी रक्षा करते हैं, वैसे राम का नाम इस संसार में रक्षा करता है और परलोक में भी, आगे मृत्यु के बाद जो लोक मिलने वाला है उसमें भी हमारा हितकारी है। उसमें भी हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए कौन सा लोक मिलना चाहिए जहां जाके भगवान का भजन कर सके, वो लोक हमें प्रदान करता है। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलिकाल में भक्ति का, ज्ञान का, विवेक का, ज्ञान भक्ति वैराग्य, इनका स्वरूप मतलब एकदम बिगड़ सा गया है। आज जो व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, थोड़े दिन वृंदावन चले गए, थोड़े दिन अयोध्या चले गए, ऋषिकेश चले गए और कुछ कथाएं सुन ली, उनको लगता है कि हम भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति का वास्तविक स्वरूप वो जान ही नहीं। वो क्या मतलब जो कथा कह रहे हैं वो लोग भी भक्ति का वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाते। तो जो सुन रहे हैं वो लोग भक्ति का वास्तविक स्वरूप जान जाए, बड़ी बात है। तो कलयुग में नहीं कलि कर्म न भगति विवेक, कर्म भी शुद्ध नहीं है लोगों के। जो व्यापार कर रहा है, व्यापार कर्म है, लेकिन शुद्ध रूप से उसमें भी वो नहीं कह सकता कि मैंने शुद्धता से धन कमाया, धन अर्जित किया है। या कोई धर्म भी कर रहा है, धर्म भी एक कर्म है, तो कोई धर्म भी कर रहा है, दान पुण्य भी कर रहा है, उसमें भी शुद्ध रूप से नहीं कर रहा, उसमें भी उसका अंदर से इच्छा रहती है कि मेरा नाम हो। मैं अगर किसी को 100 रुपये भी दूं तो मेरा नाम होना चाहिए। अगर एक पेड़ भी लगाएगा तो उसकी फोटो खींच के फेसबुक पे डालेगा। बहाना तो ये बनाएगा कि इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है, लोग इससे प्रेरित होते हैं, लेकिन अंदर से इच्छा स्वयं को प्रदर्शित करना। तो कर्म जो है, कर्म योग नहीं बन पाता कलिकाल में। भक्ति नहीं होके दिखावा ज्यादा है, और ज्ञान में वास्तविक ज्ञान नहीं होके अज्ञान ज्यादा है। जो ज्ञानी लोग भी है उनका भी जो ज्ञान है वो समय आने पे उनकी सहायता नहीं कर पाता। एक
पंडित जी थे परिचित मेरे, तो उन्होंने जीवन भर भागवत कही। वृद्धावस्था को प्राप्त हुए, वृद्धावस्था में उनका एक पुत्र था, और भी पुत्र है उनके, लेकिन एक जो सबसे सबसे अच्छा उनके मन लायक जो पुत्र था, सबसे कमाऊ पुत्र था, उसकी मृत्यु हो गई। तो वो पंडित जी से फिर मेरी एक बार भेंट हुई, तो वो कहते हैं कि मैंने जीवन भर लोगों को ज्ञान दिया, लेकिन आज मेरे वो कोई भी ज्ञान मेरे काम नहीं आ रहा, जब मेरे को पुत्र का शोक है, पुत्र का मोह, पुत्र की मृत्यु का दुख इतना ज्यादा है मन पे कि ज्ञान मेरे काम नहीं आ रहा। तो कली काल में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, कर्म, ये वास्तविक स्वरूप में नहीं होने पे ये भी ज्यादा काम नहीं आते। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इसलिए राम का नाम ही एक अवलंबन है। भक्ति भी लोग खेचातानी करेंगे, कोई बोलेगा भक्ति वाले को भी, कोई बोलेगा कि कृष्ण की भक्ति करो, कोई बोलेगा राम की करो, कोई बोलेगा एकादशी का व्रत करो, कोई बोलेगा कि मासिक शिवरात्रि किया करो, कोई बोलेगा तिलक जो है टेढ़ा निकाला करो, त्रिपुंड करो, कोई बोलेगा नहीं सीधा निकाला करो। तो भक्ति का भी अलग अलग स्वरूप है, तो कंफ्यूजन ज्यादा है। लेकिन राम का नाम जो है उसको एक अवलंबन अगर प्राप्त हो तो उससे सारे काम स्वतः हो जाते हैं। तो ज्ञान, भक्ति, विवेक, ये भी कली काल में नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। राम का नाम ही एकमात्र अवलंबन है। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। हनुमान जी महाराज जब संजीवनी लाने हिमालय जा रहे थे, मार्ग में रावण का भेजा हुआ एक राक्षस साधु के वेश में, काल नेमी के वेश में आके बैठ गया और हनुमान जी के कार्य में बाधा उत्पन्न करना चाह रहा था। हनुमान जी को संजीवनी तक पहुंचने नहीं देना चाह रहा था, ताकि लखन लाल की प्राणों की रक्षा ना हो पाए। तो हनुमान जी को जब पता चला तो हनुमान जी ने उस काल नेमी का वध किया। तो कली काल जो है वो एक तरह से काल नेमी है। जो साधु नहीं है, जो वो लोग भी साधु के वेश में बैठे हुए हैं, जो स्वभाव से, जन्म से, कर्म से राक्षस है, उनकी वृत्तियां राक्षस वाली है, उन लोगों ने भी साधु का वेश बना के काल नेमी के रूप में जगह जगह बैठ गए। तो इन काल नेमियों को का नाश समर्थ हनुमान जी कर सकते हैं। और कली काल में ये राम का नाम ही जो है वो हनुमान के रूप में है। तो राम का नाम अगर होगा तो काल नेमी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो दुष्ट लोग साधु के वेश में बैठे हुए हैं, वो लोग भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे अगर राम का नाम आप ले रहे हो। राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पाली दलि सुर साल। राम का नाम एक तरह से नर केसरी, नरसिंह भगवान है, और कलिकाल जो है वो हिरण्याक्ष है। हिरण्याक्ष क्या करता है? प्रहलाद जी को परेशान करता है। तो कलिकाल जो है वो जापक जन, जो भगवान
जो साधक लोग हैं उनको कलिकाल परेशान करता है। तो कलिकाल परेशान कर रहा है और राम का नाम जो है राम का नाम नरसिंह है। तो जो कलिकाल है हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, उसका वध करेगा, उसका वध करेंगे भगवान नरसिंह भगवान। तो जो दुष्ट वृत्तियां हैं कलिकाल की, उनका नाश करेगा राम का नाम। तो जो प्रहलाद जी को परेशान कर रहे थे, साधक को जो परेशान कर रही थी दुष्ट वृत्तियां, वो राम के नाम से नष्ट हो जाएगी। और प्रहलाद जी जैसे हिरण्यकशिपु के मरने के बाद में स्वतंत्र हो गए, प्रसन्न हो गए, मुक्त हो गए उसके अत्याचार से, वैसे ही साधक जो है वो मुक्त हो जाता है कलिकाल की दुष्वृत्तियों से। राम का नाम जो है कलयुग रूपी दैत्य को मार के जप करने वालों की, साधक लोगों की रक्षा करता है राम का नाम। अच्छा, कोई कहता है, बहुत लोग कहते हैं कि हम जपते तो है, राम राम करते तो है, भगवान का जप मंत्र करते तो है, लेकिन मन नहीं लगता उसमें, हमारा भाव नहीं बन पाता। कई लोग कहते हैं कि हमारा भाव नहीं बन पाता। कई कई कहते हैं कि मतलब जपते हैं लेकिन उत्साह नहीं रहता, प्रमाद में, आलस्य में जपते हैं। कईयों को चीड़ है, मतलब क्रोध आता है उनको, ये सब बातें करो तो उनको क्रोध आएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि कुछ भी हो, भाव कुभाव अनख आलस, जे भाव से जपो, जे बिना भाव के जपो, जे क्रोध में जपो, जे आलस्य में जपो। भाव कुभाव अनख आलस हु, नाम जपत मंगल दिशि दशम। अगर किसी भी तरह से जप रहे हो, जैसे जहर जो है कोई प्यार से खिलाए, कोई धोखे में खिलाए, कोई क्रोध करके जबरदस्ती खिलाए, कोई बंदूक के जोर पे खिलाए, कोई उसको अच्छे गुड़ में डाल के खिलाए, लेकिन जहर तो अपना असर करेगा। वैसे अमृत है, दवाई है, दवाई भी मन से बेमन से कैसे लो, अंदर जाके वो अपना असर करेगी। तो वैसे ही राम का नाम है, वो भाव से, कुभाव से, क्रोध से, आलस्य से कैसे लिया जाए, वो दसों दिशाओं में मंगल करेगा। ऐसा नहीं है कि राम का नाम केवल पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके राम का नाम जपने से, या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपने से असर करता है। दसों दिशाओं से, चारों ओर से मंगल ही मंगल रहेगा अगर कोई राम का नाम जप रहा है। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुपति ही माथा। तुलसीदास जी कहते हैं उन्हीं राम के नाम का सुमिरन करके और अपना भगवान रघुनाथ के सामने अपना सर झुका के अब भगवान की गाथा प्रारंभ कर रहा हूं। मोरी सुधार ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। बाबा तुलसीदास कहते हैं मेरी सब तरह से जो सुधारेंगे, अगर मैं इतना बड़ा कार्य कर रहा हूँ, भगवान के नाम, भगवान के गुणों का, भगवान की कथा का, भगवान के यश का वर्णन कर रहा हूँ, तो इस कार्य में हर तरह से मेरी सुधारेंगे, मेरी सहायता करेंगे। जिनकी कृपा से, कृपा करने से नहीं अगाती, तो जिनकी कृपा करने से नहीं अगाती, मतलब वो कृपा किए जाते हैं, ऐसी उनकी
कृपा है। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोसो। तुलसीदास जी कहते हैं कहाँ भगवान राम, राम सुस्वामी, कितने बड़े स्वामी है। अच्छा, बड़े लोगों के क्या है कि नौकर भी उनके तरह के ही होते हैं, या मतलब जैसे अंबानी का अगर नौकर है, अंबानी का वॉचमैन भी है, तो उसको तनख्वाह भी लाखों रुपए में मिलती है, और उसके गुण भी वैसे ही होते हैं, बड़े लोगों की तरह ही उनके गुण होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे तो स्वामी कितने बड़े हैं, और मैं सेवक जो हूँ, मतलब छोटा सा सेवक, लेकिन मेरे ये स्वामी का गुण है कि वो फिर भी मेरे से प्रसन्न रहते हैं। मतलब मेरी में कोई योग्यता नहीं है, कहाँ मेरे स्वामी कहाँ मैं, लेकिन फिर भी इतने में भी दयानिधि अपनी ओर देख के मेरा पालन किया है उन्होंने। लोग कहूं वेद सुसाहिब, अब भगवान का स्वभाव कैसा है वो बता रहे तुलसीदास जी। लोग कहूं वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। लोक में और वेद में भी ये प्रसिद्ध है कि विनय सुनने पे प्रेम को पहचान लिया जाता है। अगर कोई विनयता पूर्वक कुछ कहे तो उसके अंदर क्या प्रेम है हमको पता चल जाता है। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। अमीर गरीब, गांव का, नगर का, पंडित हो या मूर्ख हो, बदनाम हो या यशस्वी हो, अच्छा कवि कुकवि हो, सभी नर नारी जो है वो अपने बुद्धि के अनुसार राजा की प्रशंसा करते, तो राजा प्रसन्न होके कुछ ना कुछ उनको इनाम देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब एक प्राकृतिक राजा अपनी प्रशंसा सुन के इनाम दे देता है, तो मैं भगवान राम की प्रशंसा करूंगा तो वो अवश्य मुझ पे प्रसन्न हो जाएंगे। रीझत राम स्नेह निशोधे, और भगवान राम तो प्रेम से ही रीझते हैं। ओ जग मंद मलिन मति मोते, तो इस जगत में मेरे जैसा मूर्ख मूढ़ नहीं है, लेकिन भगवान का स्वभाव है कि वो हमेशा अपने सेवक से प्रीति करते, भले वो मूर्ख हो। सठ सेवक की प्रीति रुचि, आखहि राम कृपाल। उपल किए जल जान, जेहि सचिव सुमति कपिभालु। भगवान के हाथ में अगर पत्थर भी आ गया तो भगवान ने उसको तैरा दिया। भालू और बंदर भी भगवान के निकट आ गए, भगवान ने अपने सचिव बना दिए उनको। तो ये भगवान का स्वभाव है कि कैसा भी आ जाए उनके पास, वो उसी से प्रेम करते हैं और उसी को ऊपर उठा देते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि लगता है कि मेरे जैसा मूर्ख मूढ़ अगर भगवान को अपना स्वामी मानता है तो इससे हो सकता भगवान का उपहास ही होता होगा। जैसे अगर प्रधानमंत्री का या अंबानी का, बड़े लोगों का नौकर अगर मूर्ख हो तो उससे स्वामी की प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है। तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि मैं तो भगवान का भक्त हूँ, कहावत सब कहते, मैं हूँ और मैं कहलवाता हूँ अपने आप को, सब कहते भी है कि ये राम का भक्त है, राम का सेवक है, लेकिन शायद मैं इतना मूर्ख हूँ मूढ़ हूँ, शायद मेरे कारण भगवान की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचती होगी,
या राम जी भी उस उपहास को सहन करते होंगे कि साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास, कि कहा तो साहिब जो है वो इतने बड़े सीतानाथ और मैं छोटा सा तुलसीदास जो है सेवक उनका। लेकिन भगवान का स्वभाव है कि वो छोटे को भी अपना बना लेते हैं। अति बड़ी मोरी रिठाई कोरी सुनी अगनर कहू ना कर सकोरी। तो मैं ये जो डिटाई कर रहा हूँ शायद नरक भी मेरे नरक भी जो है नाक सिकोड़ ले मेरे से, नरक भी मेरे को लेने से मना कर दे। इतना बड़ा मैं इतना बड़ी धृष्टता कर रहा हूँ। समुझी सहम मोही अप डर अपने सो सुधि राम की नहीं सपने। लेकिन भगवान तो सपने में भी इस ओर ध्यान ही नहीं देते कि सेवक की कमियों पे भगवान ध्यान ही नहीं देते कि कितना मूढ़ है, मूर्ख है, पापी है। एक बार भगवान की शरण में आ गया, भगवान हर तरह से उसकी रक्षा करते हैं। सुनी अवलोकि सुचित चख चाही भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई की जीजत राम जानी जन जी की। ये बात सुन के, देख के और निरीक्षण करके मेरी भक्ति बुद्धि की भगवान तो सराहना ही करते होंगे, क्योंकि मैं जब भगवान को अपना सेवक करता हूँ, मैं कहलाने योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, तो भगवान तो हर तरह के दास को अपना ही लेते हैं। भगवान दास के हृदय को अच्छी तरह से जानते हैं और वो उसे अपना लेते हैं। प्रभु ने क्या किया? भगवान ने प्रभु तर तर कपिडार पर ते किए आप समान। भगवान ने वृक्ष के ऊपर जो बंदर रहते थे, डाली पे जो बंदर रहते थे, भगवान ने उछल कूद करने वालों, पेड़ के ऊपर, पेड़ की डालियों पे उछल कूद करने वाले बंदरों को भी भगवान ने अपनाया और अपने अपने पास बिठा के उन्हें अपने जैसा सम्मान दिया। तो जब भगवान ने उन बंदरों को ही अपना लिया, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी की शील निधान है भगवान। भगवान ने तुलसी कहूं न राम से साहिब शील निधान। भगवान जैसा कोई शील निधान नहीं है, कोई अच्छे गुण वाला नहीं है, इसलिए भगवान अवश्य मुझे भी अपना लेंगे। यही विधि निज गुण दोष कही सबई बहुरी सिर नाय। वरनहु रघुबर विशद जसु सुनि कलि कलुष नसाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस तरह मैंने अपने दोष बता दिए, लेकिन मेरे जो स्वामी है वो समर्थ है। मेरे में कितने ही दोष हो, लेकिन स्वामी जब समर्थ है तो वो मेरे दोषों पे ध्यान नहीं देंगे। और एक ही मेरे में गुण है कि मैं हूँ सेवक हूँ, जैसा भी हूँ भगवान का सेवक हूँ, तो मेरे दोषों पे ध्यान नहीं देते। और भगवान का स्वभाव है, ये मेरा कोई गुण नहीं है, भगवान का स्वभाव है कि वो अपने सेवक को, कितना ही सेवक अज्ञानी हो, मूर्ख हो, मूढ़ हो, उसे अपना लेते हैं, स्वीकार करते हैं। तो इसलिए यही विधि निज गुण दोष कही, इस तरह से मैंने अपने गुण दोष कह दिए और सबको मैंने सर प्रणाम किया, सबको सबई बहुरी सिर नाय, बहुत बार सबको प्रणाम किया। अब मैं भगवान का वर्णहु रघुबर विशद जसु, अब केवल भगवान का निर्मल यश का वर्णन करूंगा। सुनि कलि कलुष नसाए, और उसका क्या लाभ होगा?
कि कली काल के जो भी दोष है, पाप है, वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान की लीला श्रवण का ये लाभ है, कली काल के जितने भी पाप है, जितने भी दोष है, दुख है, दारिद्र है, उन सब का नाश हो जाता है। होता कब है कि राम वर्णहु रघुबर विशद जसु, केवल भगवान का यश, निर्मल यश। जैसे अधिकतर क्या होता है कि भगवान की कथा में और आलतू फालतू की बातें बहुत हो जाती है, तो उससे लाभ नहीं होगा। इसलिए शब्द यहाँ पे विशद, केवल शुद्ध रूप से, विशद मतलब शुद्ध रूप से भगवान का निर्मल यश का गान करने से कली काल के सारे दोष दूर हो जाते हैं। अब आगे याज्ञवल्क्य जी ने जो कथा कही, भगवान शिव ने जो कथा कही, कालभूषण जी ने जो कथा कही, उस कथा को प्रारंभ करेंगे तुलसीदास जी, कल देखेंगे। रामचरित मानस के 4 घाट माने जाते हैं। 4 मतलब एक मानस एक सरोवर की तरह है, जिसमें 4 घाट है, चारों तरफ 7 सीढ़ियां है, जो 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा, सुंदर कांड, ये सारी जो सीढ़ियां है, सोपान है नीचे उतरने के, सरोवर तक पहुंचने के। और 4 घाट है, चारों घाटों पे एक एक वक्ता, एक एक श्रोता बैठे हुए हैं। एक घाट पे याज्ञवल्क्य ऋषि और भरद्वाज जी बैठे हुए। याज्ञवल्क्य जी कथा कह रहे हैं, भगवान श्रोता भरद्वाज जी है। दूसरे घाट पे भगवान शिव कथा कह रहे हैं, माँ पार्वती सुन रही है। तीसरे घाट पे कागभूषण जी कथा कह रहे हैं, गरुड़ जी सुन रहे हैं। चौथे घाट पे तुलसीदास जी कथा कह रहे हैं, और तुलसीदास जी स्वयं अपने मन को ही प्रबोधन कर रहे हैं। या ये कहते हैं कि तुलसीदास जी कथा हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग श्रोता है। तो 4 अलग अलग घाट है, उनपे वक्ता और श्रोता ये जोड़ा है 4। तो उन वक्ता श्रोता की क्या योग्यता है और कैसे भगवान की कथा कह रहे हैं, इसका विवरण कल देखेंगे। मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, मारुति संगीत मारुति, मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरि ओम, नमस्कार।